तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो पे पहले बहुत सारी मार्किंग्स हो चुकी हैं क्योंकि ये वीडियो बना ली गई थी और बनाने के बाद पता लगा कि माइक में कोई दिक्कत आ गई। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत सारी चीजें वीडियो में मैंने पहले कवर करी है, कोशिश करता हूँ सारा कुछ कर पाऊँ। जब हम जैसे जैसे अब हमारी मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है ना, वैसे वैसे जो चीजें हम लोगों ने ओल्ड स्कूल में सीखी थी या जो आजकल ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स कर रहे हैं उनमें गलतियां निकालने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कल की बात है, मैं कुछ इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें फिल हीथ सर एक प्लेट प्रेस की एक्सरसाइज लगा रहे थे एंड क्या बोलते हैं उसको कोई क्रिटिसाइज कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, द थिंग दैट ही हैज अचीव्ड इन हिज लाइफ वी आर नॉट एवर नियर टू देम। तो वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो चीजें आपको व्यूज लेने हैं, व्यूज लेने के चक्कर में आप किसी चीज को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको क्लियर होगी। 2020-21 में मैं किसी कोच के पास ट्रेनिंग में था। बहुत मैंने उनको मतलब मेरी उनसे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मैंने उनको हाइप भी दिलवाई, हाइप इन द सेंस वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे जितने कि हम थे। तो धीरे 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 चलो अब तो बहुत अच्छा चल रहा है उनका। नाम ना लेने का की वजह वो खुद है, उन्हें भी पता है। तो चलो खैर, उस टाइम पे ना मैं बोल्डिनॉन यूज कर रहा था और जॉन जेविट की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि बोल्डिनॉन ड्रग इज नॉट यूजफुल, मतलब उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे यहाँ पे ना एक बहुत बढ़िया ट्रेंड चलता है कि जब भी कोई बाहर कोई फॉरेन एथलीट कोई बात करता है ना, तो उसका ब्रेक डाउन करने की बजाय, उसके बारे में पढ़ने की बजाय उस चीज को बिना बात के मान लिया जाता है। मैंने ये क्वेश्चन भी किया था उस टाइम पे सर से कि सर ऐसा क्यों है, तो उनका कोई खास आंसर नहीं आया था। हम लोगों ने 3 महीने या 2 महीने आई थिंक बोल्डिनॉन यूज किया था, उसके बाद बंद कर दिया था। उस वीडियो के बाद ही बंद किया गया था। उस वीडियो में ये बताया जा रहा था कि क्योंकि इसको यूज करने से आपके हाथों में नमनेस आती है ये वो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो यार इसी चीज को हम ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या इक्विपॉइज या बोल्डिनॉन इतना बुरा ड्रग है कि वो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स देता है। तो वीडियो का टॉपिक है इक्विपॉइज अंडररेटेड और ओवररेटेड इन 2025। वीडियो पे जाने से पहले हमारी टीम का नंबर नोट कर लो, मिस्टर नंबर 9878301160। किसी तरह का भी आपको स्टफ चाहिए, कोई भी आपको चीज चाहिए, आप इनसे बात कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पेड। इस पे सिर्फ व्हाट्सएप पे बात होगी। कोई एल कार्निटिन, ग्लूटाथियोन, एबीसी स्टफ चाहिए, कोई हमारे कोर्स की नॉलेज चाहिए, एनीथिंग दैट इज अवेलेबल विद हिम, हमारी टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी, आप उनसे बात करें। इंस्टा हैंडल हमारा एनाबॉलिक आर्क है, ARCC के नाम पे, और वेबसाइट है www.thebodybuildingdoctor.in। पूरा लिखना बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर, वैसे नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी इसलिए मैंने कम लिखा। और इस पे आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, हमारी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है आपको, शायद काफी चीजें हमारे ब्लॉग्स के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। सो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इक्विपॉइज है क्या। इक्विपॉइज का पूरा नाम होता है बोल्डिनॉन अनडेसिलिनेट, बहुत से लोग कुछ और बोलते होंगे लेकिन बोल्डिनॉन अनडेसिलिनेट इसका नाम होता है। मार्केट में आपको ये बोल्डी के नाम से या बोल्डिनॉन के नाम से मिल जाता है। नॉर्मली 250 to 300 mg में हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या हर एक अंडरग्राउंड लैब इसको बना रही है। 300 mg से ऊपर ये नहीं बनता है, ना ही बन सकता है, इतना स्टेबल ये नहीं होता है। बोल्डिनॉन एक्चुअली एक वेटरनरी ड्रग था जो घोड़ों को दिया जाता था उनकी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ताकि वो रेसिंग के टाइम पे अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है टेस्टोस्टेरोन के, जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है। हमने अपने टेस्टोस्टेरोन की वीडियो इसके ऊपर, इसी चैनल के ऊपर टेस्टोस्टेरोन की वीडियो है, आपका समय लगे आप जरूर जाके उसको चेक करें, देखें। उसका हमने स्ट्रक्चर बना के बताया हुआ है कि कैसे कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। तो बोल्डिनॉन का स्ट्रक्चर भी उसके सिमिलर ही है। बोल्डिनॉन के ऊपर भी सेपरेट वीडियो है, लेकिन उसका एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक बैलेंस बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन। स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक बैलेंस डिफरेंट है। एज अ रिजल्ट उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो इफेक्ट्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वो भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन। बेस्ट इसलिए है क्योंकि स्लो और स्टडी गेन्स होते हैं, एकदम से एक्सप्लोसिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लोसिव गेन्स, वाटर रिटेंशन, ये चीजें आपकी कभी भी इक्विपॉइज या बोल्डिनॉन से नहीं होती। ठीक है, अब हमारा जैसे कि हमारा टॉपिक है अंडररेटेड या फिर ओवररेटेड, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। कौन से लोग इसको ओवररेटेड मानते हैं, कौन से लोग इसको अंडररेटेड मानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसको बहुत से लोग ओवररेटेड क्यों मानते हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये होता है कि ये कोई भी हम शॉट लगा रहे हैं, हमें फटाफट गेन्स हो जाए, हमें फटाफट जो है वो आंसर मतलब सॉरी रिजल्ट्स आ रहे हैं, सॉरी, लेकिन इसके गेन बहुत स्लो हैं। और बहुत सारे यूजर्स ये सोचते हैं कि हम इसको यूज करेंगे हमें रैपिड गेन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बोल्डिनॉन के साथ। बोल्डिनॉन अपना समय लेती है 12 से 16 हफ्ते, 12 to 16 वीक्स फॉर गेटिंग अ सिग्निफिकेंट विजिबल चेंज। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है पहले भी,
उसके अंदर हम सी मैक्स और टी मैक्स के बारे में बात करते हैं। एक आपको मैं एग्जांपल और देता हूँ। एक डेढ़ साल पहले एक कोच बहुत अभी पॉपुलर है, उन्होंने अपनी वीडियो डाली इंस्टाग्राम के ऊपर रील में कि हम क्या बोल रहे हैं यार, ठीक है, उन्होंने रील में डाली, नाम नहीं लेंगे लेकिन चलो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे। सिर पे वो हैंकी बांध के हमेशा वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बनाते हैं, लोगों को ज्ञान बहुत देते हैं और फीस बहुत कम लेते हैं, लेते नहीं है, लेकिन हाँ 70-80 हज़ार रुपये के हर मंथ आपको वो सामान जरूर चिपका देंगे वो, चलो समझ गए हो गया आप। तो उन्होंने एक वीडियो डाली कि पता नहीं क्यों लोग अपना एक सॉल्ट जो है वो 3-4 महीने चलाते हैं, हर महीने आपको एस्टर बदलना चाहिए। यानी अगर आप टेस्टा नैंथ्रेट के साथ वर्क कर रहे हो तो बदल के टेस्टा साइपोनेट कर लो, अगर साइपोनेट के साथ कर रहे हो तो नैंथ्रेट कर लो। इसी तरह आपको हर महीने सॉल्ट बदलने जरूरी है। सॉल्ट बदलने का रीजन देखो सिर्फ एक होता है कि आपके कोच को या आपके वेंडर को जिससे आप परचेज कर रहे हो चीजें, उसे चीजों का लॉजिक नहीं पता। हर एक साइंटिफिकली बोले, हर एक मेडिसिन चाहे वो आपकी पैरासीटामोल ही है, उसका सी मैक्स और टी मैक्स होता है, यानी कि वो समय जिसमें वो पीक करेगी, ठीक है, और वो समय बोल्डिनॉन का जो है वो 12 to 16 वीक्स होता है। इसी वजह से बोला गया था कि 12 to 16 वीक्स लग जाते हैं ताकि बोल्डिनॉन आपको सिग्निफिकेंट विजिबल चेंजेस दिखा पाए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप बोल्डिनॉन का साइकिल कर रहे हो तो आप 4 महीने तक बोल्डिनॉन को बिना रुके चला सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रोडोजिंग, नॉट माइक्रोडोजिंग। माइक्रोडोजिंग में ये कंसेप्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। जो लोग मेरे पास अब माइक्रोडोजिंग कर रहे हैं, मतलब काफी सारे लोग हैं जो वीडियोस भी देखते हैं, ठीक है, उनमें से, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को ये पता है कि उसमें हाफ लाइफ वगैरह काउंट नहीं होती, उसके अंदर आपकी क्या बोलते हैं पीसीटी के जो तरीके हैं वो बदल जाते हैं। अगर आप मैक्रोडोजिंग कर रहे हो, मैक्रोडोजिंग का अलग कंसेप्ट है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा मैक्रोडोजिंग करना गलत है। देखो मैक्रोडोजिंग के साथ की हुई पीसीटी, उसके साथ किए हुए गेन्स, उसके साथ की हुई कोई भी चीज डिफरेंट होगी माइक्रोडोजिंग से हमेशा हमेशा, ठीक है। मैक्रोडोजिंग में 2 शॉट लग रहे हैं, माइक्रोडोजिंग में तो डेली लगता है, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो नोन एज एपेटाइट एनहांसर, जब मैंने यूज किया था तो मुझे हंगर इश्यूज खत्म हो गए थे, इसके साथ भूख लगनी बढ़ गई थी, मुझे कभी GHRP6 या फिर इंसुलिन जैसी चीजों की यूज नहीं करना पड़ा जब मैं इक्विबॉइस यानी कि बोल्डिनॉन को यूज कर रहा था। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा केस नहीं होता, बहुत से लोगों को ये ब्लोटिंग भी दे सकता है। यही एक रीजन होता है कि हम हमेशा बोलते हैं, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बोला है कि आप ये फिंगरप्रिंट मेडिसिन होती है, मैंने ये बोला है सॉरी कि फिंगरप्रिंट मेडिसिन, ध्यान कहीं और चला गया, फिंगरप्रिंट मेडिसिन होती है कि हर पर्सन के जैसे फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं, उसी तरह हर एक चीज हर पर्सन को डिफरेंट रिजल्ट देगी। पॉजिटिव रिजल्ट भी अलग होंगे और नेगेटिव भी अलग होंगे, यानी कि साइड इफेक्ट्स अगर इसके कुछ हैं तो वो हर पर्सन को हो वो जरूरी नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट्स वो है वो हर पर्सन को मिले वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग फॉर कटिंग और बल्किंग एज अदर कंपाउंड्स, बाकी कंपाउंड्स की तरह ये ना तो कटिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ना बल्किंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसी वजह से कुछ एथलीट इसको ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि इन्हें रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते। ऐसे एथलीट्स को बोला जाता है हॉट हेड्स। हमने भी अपनी टीम में से बहुत हॉट हेड्स निकाले जिन्हें बहुत जल्दी होती है कि मुझे 2 महीने 3 महीने के अंदर बॉडी बनानी। देखो एक तरफ एक एथलीट है जिसने 10 साल अपनी बॉडी को दिए हैं, एनहांस वे में बात करते हैं, उसने एनाबॉलिक्स ऑन ऑफ किया है, अपने साइकिल चलाए हैं ऑन ऑफ, और एक तरफ दूसरा एथलीट है जो आता है 2 महीने 3 महीने के बाद कहता है मुझे साइकिल करना, और उसकी थिंकिंग ये है कि 2-3 महीने में वो 10 साल वाले एथलीट के साथ कंपीट कर सकता है। कंपीट तो कर ही सकता है यार, लेकिन जीतेगा थोड़ी, क्योंकि देखो मसल बन जाएगा लेकिन मसल की जो मेच्योरिटी है वो टाइम लेती है। मसल मेच्योरिटी ऑलवेज टेक टाइम। मसल बनना और मसल का मेच्योर होना 2 अलग अलग चीजें हैं, दोनों चीजें अलग अलग वे में ही काम करती हैं। अगर आप ये सोचो कि आपने एनाबॉलिक्स ले लिए, आप अच्छी डाइट लो, ठीक है मसल बन जाएगा, लेकिन मसल की मेच्योरिटी आते आते समय लगेगा। तभी बॉडी बिल्डर जो होता है वो 40-45 साल में होता है तो बहुत अच्छा दिखने लग जाता है, जो कि पहले नहीं दिख रहा होता। बहुत से तो अब दिख भी रहे हैं, ठीक है, नितिन है और बहुत सारे हैं, ये अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छे कोचेज हैं, ठीक है। तो इस वजह से कि जल्दी रिजल्ट नहीं आते तो जिनको बहुत जल्दी होती है वो बोल्डिनॉन से दूरी बना लेते हैं। तो अब इसको कई लोग अंडररेटेड बोलते हैं, ओवररेटेड तो बता दिया, लोगों को लगता है यार फालतू का ड्रग है तो इस वजह से इसको ओवररेटेड बोल दिया। अब कई लोगों को मेरे जैसे को लगता है अंडररेटेड, क्योंकि मेरा ये पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट ड्रग है जो मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी मसल मास ये प्रोवाइड करता है विद मिनिमम वाटर रिटेंशन। एक बॉडी बिल्डर को और क्या चाहिए? अगर मैं आपको बोलूं कि आपका मसल मास जो है वो प्रिजर्व रहेगा, ठीक है, और आपको कोई वाटर रिटेंशन नहीं होगी, आपको ये पर्टिकुलर सॉल्ट यूज करना तो आप करोगे, क्योंकि आपको भी तो यही चाहिए कि हमारे साथ कोई ऐसा ना हो, कुछ ऐसा ना हो। जस्ट अ सेकंड, किधर गया? हाँ,
आपको भी ये, आपको क्या, हर एक इंसान को यही चाहिए कि मेरे अंदर वाटर टेंशन ना हो लेकिन मेरा मसल बनता रहे, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन मेरे लिए ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड प्रोडक्ट है। मुझे लगता है मार्केट में इसको और ज्यादा पहचान मिलनी चाहिए और ज्यादा इसका यूज होना चाहिए। सेकंड, ये बूस्ट करता है आपके आरबीसी काउंट को, जिसकी वजह से एंड्योरेंस और वस्कुलैरिटी बढ़ती है। जो लोग बोल्डिनॉन यूज कर रहे होते हैं, देखना उनकी वेन्स ज्यादा क्लियर होंगी एज कंपेयर टू पीपल हु आर यूजिंग डेकाडेराबॉल एंड मैस्ट्रॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि ये एंड्योरेंस बढ़ाता है और एंड्योरेंस की वजह से वस्कुलैरिटी बढ़ती है, क्योंकि आरबीसी का काउंट बूस्ट होता है। थर्ड आता है उन एथलीट्स के लिए बेनिफिशियल है ये बहुत ज्यादा, जिनको ट्रेन या टेस्ट की हाई डोजेज पे दिक्कतें आती हैं, ठीक है। इट वर्क्स वेल विद लॉन्ग साइकिल, जो जिन लोगों ने, जैसे मैंने पहले भी बताया, 12 to 16 वीक्स के बाद इसके रिजल्ट आने शुरू होते हैं। बाद मतलब जैसे मेन रिजल्ट तब आते हैं, बीच में रिजल्ट तो दिखते ही हैं, विजिबल हो जाते हैं। लेकिन उन एथलीट्स के साथ जिन लोगों के पास पेशेंस है, जो लोग एक लंबा साइकिल करना चाहते हैं, बोल्डिनॉन इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग टू यूज। वन ऑफ द मेन रीजन इज, देखो इसके साथ एस्ट्रोजन की कन्वर्जन, इनकी एरोमेटाइजेशन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है एज कंपेयर टू टेस्ट या फिर डीबोल। इसी वजह से ये इसके एरोमेटाइजेशन कम होगी तो गायनो जैसे या वाटर रिटेंशन जैसे चांसेस या एस्ट्रोजन स्पाइक्स या मूड स्विंग जैसे चांसेस बोल्डिनॉन के साथ बहुत कम होते हैं। एक चीज और, बोल्डिनॉन को ड्राई डायनाबोल बोला जाता है क्योंकि इसके रिजल्ट्स डायनाबोल जैसे अच्छे मसल मास के ही हैं, लेकिन डायनाबोल जैसा वाटर ये प्रोवाइड नहीं करता आपकी बॉडी को। सो एज ए रिजल्ट आपकी बॉडी जो है वो ड्राई गेन्स लेती है, इसलिए इसे ड्राई डायनाबोल भी बोला जाता है। हाँ, एक चीज मैं ऊपर अभी यहाँ पे बता रहा था ना कि आपको 12 to 16 वीक्स लगते हैं, तो उसके ऊपर एक बात करते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिखा था, मैंने भूल गया, तो मैं वही बताने लगा हूँ। 12 to 16 वीक्स के अंदर देखो, अब आपने मान लो बोल्डिनॉन लगाना शुरू किया, ज्यादातर 250 या 300 mg पर वीक लोग शुरू करते हैं। उसके बाद वो 2 शॉट्स पे आ जाते हैं, मंडे या वेडनेसडे या मंडे या थर्सडे, यानी कि 2 शॉट्स आप लगा रहे हो वीक के अंदर। अब आपके टोटल 4 हफ्तों के अंदर आप, यानी कि एक जो ये उन लोगों के लिए है जो हर मंथ अपना शॉर्ट बदलते हैं, एस्टर बदलते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट बदलते हैं। अब आपने बोल्डिनॉन 4 हफ्ते लगाया, इसका मतलब आपने 8 या 9 शॉट्स लगा लिए। 10 ml की वैल्यू होती है, कई लोग 5 हफ्ते की वजह से 10 ml भी लगा लेते हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर जाके चीज का सैचुरेशन होने का एक समय होता है। हम क्रेटीन भी यूज कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके सैचुरेट होती है पहले, फिर वो रिजल्ट देती है आगे, ठीक है। पहले 15 दिन 10 दिन हम लोग लोड भी करते हैं, सैचुरेशन पॉइंट आता है, फिर क्रेटिन रिजल्ट। इसी तरह से एनाबॉलिक्स भी है, जब तक इनका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा आपको ये रिजल्ट्स नहीं देते। और सैचुरेशन पॉइंट जब तक आना होता है आप तब तक छोड़ देते हो, तब तक आप 4 हफ्ते में आपकी वाइल खत्म होगी, 5 हफ्ते में आप अपने कोच से पूछते हो सर अब क्या करूं। कोच को पता है कि पिछली बार मैंने इसको पैसे बता दिए कितने हैं, अब मुझे बढ़ाने या 1-2 शॉट पड़ेगी, इसको बंद करो यार, नया शॉट शुरू करो, जो कि बिल्कुल गलत है। माइक्रो डोजिंग जो लोग मेरे पास कर रहे हैं, या जो लोग माइक्रो डोजिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्हें ये बात पता है कि हाफ लाइफ का कंसेप्ट माइक्रो डोजिंग से एलिमिनेट हो जाता है। तो जब हाफ लाइफ का कंसेप्ट एलिमिनेट हो जाता है, तो आपकी कितनी देर किसी सॉल्ट को यूज करना है वो टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये एक अंडररेटेड प्रोडक्ट है, और मुझे लगता है वही सही है क्योंकि ये मेरा चैनल है। एनीवेज, तो हेल्थ रिस्क एंड कंसर्न के बारे में बात करते हैं। हेल्थ रिस्क इसके साथ है क्योंकि आरबीसी का अगर काउंट ज्यादा बढ़ेगा तो आपका ब्लड थिक होगा, ठीक है। ब्लड थिक होगा तो बीपी इश्यूज आएंगे, बीपी इश्यूज आएंगे तो स्ट्रोक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगेन द थिंग इज, ये सबके साथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सेकंड आता है रेगुलर ब्लड डोनेशन और मॉनिटरिंग। ब्लड डोनेशन इसमें ये नहीं होता, कभी आप एनाबॉलिक्स पे हो तो बहुत से लोग तो डायरेक्टली ब्लड देते बिना बताए, लेकिन अगर पता नहीं, मुझे उस टर्म का नाम नहीं याद आ रहा क्या होता है, उसमें ब्लड ले लिया जाता है लेकिन उस ब्लड को डिस्पोज कर दिया जाता है, वो ब्लड यूज नहीं किया जाता फॉर ह्यूमन कंजप्शन। थर्ड, टेस्ट सप्रेशन तो होगी, क्योंकि एक तरह से जो स्ट्रक्चर है वो टेस्टोस्टेरोन वाला ही है, पाथवे जो है वो एचपीटी एक्सिस ही है, सो टेस्ट सप्रेशन होना बहुत नॉर्मल बात है। हाँ, और लिवर टॉक्सिक नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलने के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का इशू आ जाता है अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रखते हो। लॉन्ग एस्टर कैन स्टे इन योर, हाँ, एक लॉन्ग एस्टर, ये एक बहुत लंबा एस्टर है, आपकी बॉडी के अंदर काफी समय तक रहता है। तो जो एथलीट्स ऐसी जगह पे कम्पीट कर रहे हैं जहाँ पे नाडा या वाडा बैठी है, नेशनल एंटीडोपिंग एजेंसी या वर्ल्ड एंटीडोपिंग एजेंसी बैठी है, जैसे पावर लिफ्टिंग है, कुछ ऐसे हैं जगह जहाँ पे आप लोग कम्पीट करने जा रहे हो, तो वहां पे आपको बोल्डिनॉन जैसे ड्रग को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक आपकी बॉडी के अंदर रहता है। फाइनल वर्डिक्ट में मैं ये बता सकता हूं कि देखो, ये अंडररेटेड भी है, ओवररेटेड भी है, क्योंकि उन बॉडी बिल्डर्स जिनको फास्ट रिजल्ट चाहिए उनके लिए ये ओवररेटेड है, जिनको स्लो रिजल्ट चाहिए, जो मतलब कि पेशेंस रख के करना चाहेंगे साइकिलिस्ट का, उनके लिए ये अंडररेटेड है। और क्योंकि वो क्वालिटी गेन्स देगा तो ऑब्वियसली वो इसको अंडररेटेड ही मानेंगे। बाकी डिपेंड करता है ये अंडररेटेड है, ये ओवररेटेड, आपके साइकिल के लेंथ पे, गोल्स पे, आप क्या करना चाहते हो उस पे।
कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं ये एक टूल है आपकी बॉडी को एनहांस करने के लिए। जैसे हम हमेशा बोलते हैं स्टीरॉयड एम्पलीफाई योर एफर्ट्स, इट डजंट रिप्लेस योर एफर्ट्स। सो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा साइकिल आप करना चाहते हैं फॉलो, तो आप हमारा एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। इक्विपॉइस लिख के नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर हमारी टीम आपको रीच करेगी इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर टीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू ऑल।